कानपुर नाम का गांव, जहां पर करमचंद नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसका अपना खुद का बहुत बड़ा काम था, लेकिन वो बहुत कंजूस व्यक्ति था। अरे जल्दी करो जल्दी, तुम दोनों का अभी तक सफाई का काम ही खत्म नहीं हुआ और जब पैसों की बारी आती है फिर देखो कैसे भागे चले आते हैं। एक दिन चाय पीते वक्त, सुनिए जी, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। आप अभी बाजार जाइए और राशन लेकर आइए। अरे हाँ भाई हाँ, बताओ क्या क्या लेकर आना है, मैं अभी ले आता हूँ। इसमें भला कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी बात सुनिए, आज जो भी सामान लाना पैसे देकर लाना। देखिए, आपके पास इतने पैसे होते हुए भी आप लोगों से उधार क्यों करते रहते हैं। देखिए जी, आप जैसे व्यापारी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे भाग्यवान, तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अरे किसको पैसे देने हैं और किसको नहीं, ये मुझे सब पता है। तुम भी ना बेकार की टेंशन लेती रहती हो। लाओ थैला दो मुझे। करमचंद अपनी पत्नी से थैला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। तभी वो मंगू सब्जी वाले को देखकर उससे फ्री में सब्जी लेने की सोचता है। अरे भाई वाह वाह, मंगू के पास तो बहुत बड़ी बड़ी हरी हरी सब्जियां पड़ी हुई हैं, लेकिन ये तो पैसे मांगेगा यार, क्या करूं। अरे सारी सब्जियां भी घर पर लेकर जानी हैं, कुछ तो सोचना होगा। हाँ, एक तरकीब है मेरे दिमाग में, इसे लड़ा कर देखता हूँ। चल भाई करमचंद। मंगू सब्जी वाला करमचंद को देखते ही बोलता है, अरे ये करमचंद फिर से आ गया। अरे वाह भाई मंगू, पूरी मंडी में तुमसे अच्छी सब्जियां भाई और किसी के पास नहीं होती। हाँ, अरे हाँ मंगू, एक मिनट रुकना, जरा फोन सुन लूं मैं। हाँ जी शर्मा जी, हाँ जी चेक मिल गया था मेरे को जी, पूरे 50,000 का था जी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हाँ, वो क्या है ना, जिनसे सामान लिया होता है ना, उनको फिर पैसे भी देने होते हैं वक्त पर। जी, आज सबका हिसाब क्लियर कर दूंगा जी, धन्यवाद। अरे 50,000, वाह भाई वाह, लगता है आज पूरे पैसा देकर ही जाएगा। हाँ, शुक्र है भगवान का। अरे आज मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाएंगे लगता है। अरे हाँ मंगू, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तुम्हारी सब्जी का भाई कोई जवाब नहीं है। हाँ, अरे करमचंद जी, ये तो भगवान की कृपा है जी। आप ये बताइए कौन कौन सी सब्जी तोल दूं। आज तो बहुत बड़ा थैला लेकर आए हो, लगता है बहुत सारी सब्जियां लेकर जाओगे। करमचंद उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर उससे बहुत सारी सब्जियां तुलवा लेता है और मंगू सब्जी वाला भी खुशी खुशी सारी सब्जियां उसके थैले में डाल देता है। ये लीजिए करमचंद जी, आज का बकाया मिलाकर और पिछला सारे मिलाकर 5,000 हो गए हैं। लाइए दे दीजिए 5,000। अरे हाँ मंगू, याद आया, वो चेक तो मेरे घर पर पड़ा हुआ है। अरे उसे लेकर मुझे बैंक भी जाना पड़ेगा ना, तभी तो पैसे मिलेंगे। जैसे ही बैंक में पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें सारे पैसे शाम को भिजवा दूंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर करमचंद वहाँ से चला जाता है। अरे ये मुझे फिर से चूना लगा गया, कैसा आदमी है ये भाई, इतने सारे पैसे होते हुए भी पैसे नहीं देकर जाता। करमचंद अब खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगता है और रास्ते में वो मोनू हलवाई के यहाँ रुकता है। अरे मोनू भाई, तुम्हारी मिठाई का भी जवाब नहीं। रास्ते में घर की ओर जाते वक्त तुम्हारी मिठाई की सुगंध मुझे तुम्हारी दुकान की ओर खींच ही लेती है। अरे भाई, उसके बारे में मुझे सब पता है, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तुमने मेरे 5,500 रुपए अभी तक देने हैं, जो कि तुमने अभी तक नहीं दिए। बताओ कब दोगे। अरे क्या मोनू भाई, मैं भला कौन सा दौड़ा जा रहा हूँ, जब देखो पैसे पैसे करते रहते हो। तो मैंने आपको देने हैं 5,500 रुपए और मैं आपको दूंगा 6,000 रुपए। 3,000 रुपए मैं आपको आज दूंगा और 3,000 रुपए कल। कितने बने? 3,000 और 3,000, ये बन गए 6,000।
तो मैंने आपको देने हैं 5,500 रुपए और मैंने आपको दिए 6,000 रुपए और 5,500 में से 6,000 निकले तो कितने बचे? 6,000 में से 5,500 निकाला तो ये बन गया 500। ये 500 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे 500 रुपए वापस करोगे। हाँ, 6,000 5,500 मतलब 500। हाँ, मैं तुम्हें 500 ही वापस करूंगा। हाँ हाँ, तो कब दोगे 500 आप मेरे को? आप ऐसा करो, मेरे को 500 रुपए की मिठाई तोल दो, मुझे थोड़ी जल्दी है, देरी हो रही है। करमचंद मोनू हलवाई को भी बेवकूफ बनाकर उससे 500 रुपए की मिठाई लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। 6,000 में से 5,500 निकाला तो बनता तो 500 ही है, लेकिन इसने मुझे पैसे दिए कहाँ हैं भाई? अरे ये मुझे फिर से बेवकूफ बना गया। छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा, अगली बार तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। अब करमचंद घर आकर, अरे भाग्यवान कहाँ हो? अरे कहाँ चली गई? जरा इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, जल्दी आओ। तभी उसकी पत्नी मालती आती है। अरे आप आ गए, इतनी जल्दी आ गए, कुछ भूल तो नहीं गए? सारा सामान लेकर आए हो ना? अरे हाँ भाग्यवान, हाँ सब लेकर आया हूँ। और हाँ, आते वक्त मैं तुम्हारे लिए मिठाई भी लेकर आया हूँ। हाँ ये देखो। सामान तो पूरा लग रहा है, पैसे देकर लाए हो ना, किसी से उधार तो नहीं किया? अरे भाई नहीं नहीं, पैसे देकर ही सामान लेकर आया हूँ। और इतना ज्यादा सामान भला कोई उधार में कैसे देगा? तुम ना बेकार के शक मत किया करो। अच्छा ठीक है, अब मैं नहाकर गोदाम जा रहा हूँ और तुम ये सारा सामान रसोई में रख दो। ये कहकर करमचंद नहाने चला जाता है। तभी मालती करमचंद का बटुआ देखती है तो उसमें से कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ होता, जिसे देखकर मालती परेशान हो जाती है। सुनिए, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? आपने किसी को कोई पैसे नहीं दिए हैं, सारा सामान आप उधार लेकर आए हो। मैंने अभी आपका पर्स चेक किया, जितने पैसे सुबह पड़े थे अभी उतने ही हैं। आपने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। जब आपके पास पैसे थे तो आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बता रही हूँ, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या मुफ्त की चीज अच्छी नहीं लगती क्या? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तुम बस मिठाई खाओ और मीठे मीठे बोल बोला करो बस। अरे मुझे अब गोदाम में जाने दो, आज पगार भी देनी है मजदूरों की। और गोदाम में जाकर करमचंद अपनी चाय पीकर मजदूरों को पगार देने लगता है। अरे हाँ भाई मनीलाल, ये लो तुम्हारी 1 महीने की पगार। ध्यान से गिन लेना, वरना बाद में मुझे मत बोलना। मनीलाल अपने पैसे गिरने के बाद, अरे सेठ जी, इसमें तो 500 रुपए कम है। मेरे तो कुल मिलाकर 8,000 रुपए बनते हैं और इसमें 500 रुपए कम है। अरे 500 रुपया तुमने पिछले महीने एडवांस नहीं लिया था, वो नहीं काटना था क्या? भूल गए तुम? लेकिन सेठ जी, इस महीने तो मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया। वो तो 500 रुपया पिछले महीने लिया था, जो मैंने पिछली पगार से कटवा दिया था। अरे सेठ जी, आप भूल गए हैं लगता, ध्यान से एक बार दोबारा चेक कीजिए। अरे हिसाब किताब मुझे मत सिखाओ, मैंने चेक किया है, ये पैसे तुमने इसी महीने लिए थे। और अब साइड पे हो जाओ, मैंने बाकी मजदूरों को पगार भी देनी है। चलो साइड पे हो जाओ। लो भाई भीमा, अब तुम्हारी बारी। तुम भी अपने पैसे भाई ध्यान से गिनना, बाद में भाई मुझे मत बोलना। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। भीमा की तनख्वाह में से भी पैसे कम ही होते हैं। भीमा के बोलने पर करमचंद उसकी भी एक बात नहीं सुनता और उल्टा उसे डांटने लगता है। भीमा निराश होकर अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब गांव वाले भी इस बात को लेकर परेशान थे कि करमचंद गांव वालों के साथ अच्छा नहीं कर रहा। अपनी कंजूसी की वजह से वो हर किसी को लूटने लगा था। अरे चाचा, इस बार उसने फिर मेरी पगार से 500 रुपया काट लिया और जब मैं उसे बोलने लगा तो मुझे डांटने लगा उल्टा, और मुझे काम से निकालने की भी धमकी देने लगा। मैं क्या करता चाचा, मजबूर होकर मैं चला आया वहाँ से। जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो तभी वहाँ पर गांव का पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश वहाँ पर आ जाता है। अरे चाचा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बड़े उदास उदास से लग रहे हो सब लोग, क्या बात हुई?
अरे क्या बताएं बेटा, इस करमचंद ने तो सभी गांव वालों के नाक में दम कर रखा है। सामान सबसे ले लेता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो हमें मूर्ख बना के चला जाता है। इस करमचंद की शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं। चाचा आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। और अगले दिन जब करमचंद अपने गोदाम में बैठा चाय पी रहा था, तभी अचानक उसे एक फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? अरे मैं चंदन भाई बोल रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। जल्दी से 5 लाख रुपए लेकर पुरानी हवेली आ जाओ, वरना तुम्हारी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी। अबे तू चंदन हो जा चांदनी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 5 लाख क्या तेरा बाप छोड़ के गया था यहाँ पर? चल फोन काट। तभी करमचंद अपनी पत्नी को फोन लगाता है। हेलो मालती, मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब तो यकीन हो गया ना। और अब ध्यान से मेरी बात सुनो। 5 लाख रुपए लेकर सीधा पुरानी हवेली पहुंचो। और हाँ, पुलिस को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए, वरना पता है ना। अरे अरे चंदन भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, वो मेरी जबान फिसल गई, माफ करना। 5 लाख तो चंदन भाई बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए अगर हो सके तो। अरे सब्जी मंडी में आए हो क्या? मुझसे भाव तोल कर रहे हो? सीधा 5 लाख रुपए लेकर यहाँ पर आ जाओ, वरना तुम्हारी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी। अरे अरे चंदन भाई, आप नाराज मत होइए, मैं करता हूँ कुछ, लेकर आता हूँ पैसे। आप मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं आता हूँ जल्दी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मालती को भी बचाना है। ये मैं कहाँ फंस गया? अब तो मैं पुलिस को भी नहीं बता सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? करमचंद अपने घर से पैसे लेकर निकल जाता है और रास्ते में उसे मंगू सब्जी वाला मिलता है। अरे आओ भाई आओ, आज नहीं जाने दूंगा। आज पूरे 5,000 रुपए लेकर ही छोड़ूंगा। हाँ, निकालो पूरे 5,000 रुपए, जल्दी निकालो। अरे मंगू, आज मुझे जाने दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूंगा। मंगू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उससे पैसे ले ही लेता है और परेशान होकर करमचंद चला जाता है। तभी रास्ते में उसे मोनू हलवाई भी मिलता है। वो भी उससे अपने सारे पैसे निकलवा लेता है। और निराश होकर करमचंद बचे हुए पैसे लेकर चला जाता है। ये लीजिए चंदन भाई, आपके पैसे, और मेरी पत्नी मुझे कृपया वापस कर दीजिए। अरे जाओ भाई, इसकी पत्नी को लेकर आओ और पैसे चेक करो, कहीं कम तो नहीं है ना। करमचंद को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। चंदन भाई, मैं आपको बताने ही वाला था, इस बैग में 10,000 रुपए कम है। वो क्या है ना, रास्ते में आते वक्त कुछ लोगों ने मुझसे 10,000 रुपए ले लिए। आप ऐसा करो भाई, मैं घर जाकर आपको ये 10,000 रुपए भेज दूंगा, ठीक है भाई? अरे दुकान में आए हो क्या, जो उधार करके जा रहे हो? अरे ओ, पैसे गिनो, अगर कम लग रहे हैं तो इसे भी साथ में बांध लो। जैसे ही चंदन का आदमी पैसे गिरने लगता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सब अपने अपने हथियार फेंक दो, तुम लोगों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। करमचंद, तुमने पुलिस को बुलाकर अच्छा नहीं किया, ये तुमने बहुत गलत किया। तभी पुलिस उन सभी गुंडों को पकड़ कर ले जाती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको ये सब कैसे पता चला? मैंने तो किसी पुलिस वाले को नहीं बताया था। हाँ करमचंद, तुमने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे ही गोदाम में काम कर रहे मणिलाल ने हमें सब बता दिया था। उसने तुम्हारी फोन पर हो रही सारी बात सुन ली थी और तभी हम तुम्हारा पीछा करते हुए इन गुंडों तक पहुंच पाए और इनको पकड़ लिया। जिन लोगों के साथ तुम इतना बुरा करते थे, आज उन्हीं लोगों ने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान बचाई है। इंस्पेक्टर की सारी बातें सुनकर करमचंद को अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है कि किस तरह उसने अपनी कंजूसी की वजह से बहुत से लोगों को ठगा है और उनका दिल दुखाया है। वो अपनी पत्नी और इंस्पेक्टर से माफी मांगकर आगे से सही राह पर चलने का वादा करता है।